प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 नवंबर शनिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 19 पद संख्याएं 6 से 9। जब सारी पृथ्वी पर गहरा संकट छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राज्य के सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिशाप देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीनीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था, वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला आबाद मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। यह प्रभु की वाणी। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये समझाने के लिए यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्याय करता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वो विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा?
ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय श्रोतागण, प्रभु यीशु के नाम पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के वचन को सुनने से आपके जीवन में प्रभु की कृपा बहुत सारी प्रचुर मात्रा में अनुग्रह आपको प्राप्त हो जाए। आज का पहला पाठ हम प्रज्ञा ग्रंथ से सुनते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के रचनाकार ईश्वर की उपस्थिति को, ईश्वर की महिमा को प्रकृति में देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं, और साथ साथ आज हम सुनते हैं कि इतिहास की घटनाओं का वर्णन करते हुए वे ईश्वर को महिमा देते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के आज के पाठ में दो घटनाओं का वर्णन बड़े काव्यात्मक ढंग से किया गया है। पहला, निर्गमन के पूर्व संध्या में, यानी वर्षों तक मिस्र में गुलामी को झेलने के बाद, गुलामी से निकलने के पहले उस रात को जो घटना हुई थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। 14वें और 15वें वचनों पर लिखा है, जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी रात बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह एक अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वो उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। मिस्रियों के पायलटों का कत्ल हुआ ताकि गुलामी में रहने वाले इस्राएली लोग मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो वो रात, वो काली रात, वो भोर में परिवर्तित होती है जब गुलामी की वो काली अवधि समाप्त हो जाती है। हम क्रिस्तियों के लिए ये रात एक अलग सूचना देती है। बेथलेहम की वो रात जब प्रभु यीशु जन्म लेते हैं मुक्तिदाता के रूप में, और हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रात है जब पाप की गुलामी से हमें बचाने के लिए मुक्तिदाता एक नन्हे बालक के रूप में हमारे बीच में जन्म लेता है, और साथ साथ उसके 33 साल बाद उस रविवार के भोर में वही प्रभु यीशु मृतकों में से मृत्यु को हराकर नया जीवन प्राप्त करके पुनरुत्थान प्राप्त कर लेता है। ये दोनों रात हमारे लिए ईश्वर की महिमा की रातें हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के रचनाकार एक दूसरी घटना का भी वर्णन करते हैं। वो गुलामी से निकलने के बाद इस्राएली कनान प्रदेश की ओर, प्रतिज्ञा देश की ओर यात्रा करते हैं। यात्रा करते 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 आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे लाल समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वो वर्णन उस दिन का वर्णन है जब इस्राएली को लाल सागर पार करना होता, लेकिन आगे नील रंग का अथाह सागर है और उसमें कूदना मृत्यु को स्वीकार करने के बराबर। और पीछे फिरौन की वो सेना है जो घोड़ों पर सवार है, उनके हाथों में तलवार है और इन सब इस्राएलियों को काटने के लिए आ रहे हैं। तो जो कुछ मुक्ति उन्हें मिली थी उस समय उन्हें ऐसा लगा कि वो
असली नहीं है, वो अल्पकालीन है। और क्योंकि उनके सामने लाल सागर का वो पानी है, उनके पीछे मिस्र की फौज है। तो मानवीय दृष्टिकोण से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। मूसा के माध्यम से, मूसा के डंडे के माध्यम से लाल सागर का पानी दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार इसे कहा जा सकता है कि सागर के बीच में सूखी रेत की सड़क बन गई। आज के इस पाठ के 19वें अध्याय के 9वें पद पर लिखा है, प्रभु वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। यानी मुक्ति का अनुभव करते हुए वे निकल गए और घोड़ों की तरह उछलते और मेमनों की तरह विचरते कूदते थे और परमेश्वर की स्तुति करते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएलियों ने मुक्ति का अनुभव किया। उन्होंने ईश्वर को स्तुति दी और ईश्वर का धन्यवाद दिया। हम सबको अपने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बलि लगातार देने की जरूरत है। कलोसियों के नाम अपने पत्र में पौलुस हमें कहते हैं 3 अध्याय 17वें पद पर, आप जो भी कहें या करें वो सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करे, आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। और यही बात एफेसियों के नाम पत्र में पौलुस 5वें अध्याय के 19 और 20वें पद पर कहते हैं, मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाए, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। तो यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पिता परमेश्वर को प्रज्ञा ग्रंथ में जिस तरह इस्राएलियों के बारे में वर्णित किया गया है, उन लोगों की तरह घोड़ों की तरह उछलते कूदते हुए, मेमनों की तरह विचरते हुए धन्यवाद की बलि लगातार चढ़ाया करे। धन्यवाद की एहसास की भावना और परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार बने रहने की वो आदत डालते रहें। आज का सुसमाचार जो लूकस के सुसमाचार के 18वें अध्याय से लिया गया है, उसमें प्रार्थना के तरीके के बारे में प्रभु यीशु हमसे बताते। प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? पिछले दिनों प्रवचन में मैंने कहा था कि प्रार्थना का उद्देश्य केवल निवेदन करना नहीं, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है इसे ढूंढना है। मेरे इस कथन से गलतफहमी हो सकती है। लोग यह मान सकते हैं कि प्रार्थना का मतलब है ईश्वर की इच्छा जो भी हो वो हमारी इच्छा के खिलाफ भी हो, हमारे अहित में भी हो, उसे स्वीकार करना, हाँ कहना। लेकिन प्रार्थना ये नहीं। प्रार्थना ईश्वर की इच्छा को ढूंढना तो है और उसे स्वीकार करना है, लेकिन ये भी समझना है कि ईश्वर की इच्छा हमारे अहित में नहीं है, हमारे हित में है, हमारी भलाई के लिए, हमारे न्याय के लिए है, हमारी अपनी भलाई के लिए ईश्वर कार्य करते हैं, इसे समझना है। और जब तक हमारे लिए न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना लगातार करते रहना है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं चाहता। ईश्वर के न्यायालय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो यीशु कहते हैं कि ईश्वर की तरफ से कोई न्याय मिलने में देर नहीं होगी
और मान लीजिए उसमें हमारी दुनियावी दृष्टिकोण से देर भी होती है, तो उसे ईश्वर की ओर से ना माने। ईश्वर हमारी भलाई चाहता है। तो यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं उस विधवा के बारे में जो न्यायकर्ता के पास जाती है। वो विधवा है। विधवा मतलब पीड़ित व्यक्ति। यहूदी समाज में विधवा को सम्मान नहीं मिलता था और वो हर तरह से उपेक्षित है। उसके पति ना होने के कारण उसके लिए आजीविका का कोई स्रोत नहीं है और इस महिला के लिए उसका कोई बेटा भी नहीं है। इसीलिए उसके जीवन में, उसके घर में उसके साथ देने का कोई व्यक्ति नहीं है। और बताया जाता है कि उसका एक मुकदमा था। मुकदमा किस बात का? कि किसी ने उससे कर्ज लिया था। सोचिए, यदि वो कर्ज का रकम उसे वापस मिल जाता तो वो आराम से अपना जीवन निर्वहन कर सकती थी, लेकिन उसे पैसा और रकम नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए वो न्यायकर्ता के पास बार बार जाती है और न्यायकर्ता के बारे में बताया गया कि वो निर्दयी था। सबसे पहले वो ईश्वर को मानता ही नहीं था और मनुष्यों की भी परवाह नहीं करता था। जो ईश्वर को ही नहीं मानता है और न्याय ईश्वर से आता है और उससे किस तरह की उम्मीद की जा सकती है। और ये इसके बावजूद वो महिला बार बार उस न्यायाधीश के पास जाती है, उसके दरवाजे खटखटाती है और उस न्यायाधीश दया से द्रवित होकर नहीं, लेकिन वो तंग आकर वो अपने आप से कहता है कि मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा। वो विधवा मुझे तंग करती है, इसीलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। तो उसकी प्रार्थना का फल उसे मिलता है, उससे न्याय मिलता है। परमेश्वर हमारे न्यायाधीश है, वो उदार न्यायाधीश है, इसके जगह नहीं है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। और इसके बाद यीशु हमसे पूछते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? तो ये सवाल अपने आप में हमारे लिए जवाब भी है। परमेश्वर के दरवाजे पर बार बार हम खटखटाएं और लगातार सतत अनवरत हम प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। निरंतर प्रार्थना की निरंतर हमारे दुहाई का जवाब हमें जरूर मिलेगा। पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम अपने पहले पत्र के 5वें अध्याय के 17वें पद पर कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, अटल होकर प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। क्या यह संभव है कि हम लगातार प्रार्थना करें? जी हाँ, ये संभव है। हम उठते, सोते, जागते, काम करते हुए, अन्य लोगों से बात करते समय भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मन में विचार कि ईश्वर मेरे साथ है और हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए जीवन जिए। तो यही लगातार प्रार्थना है। एफेसियों के नाम पौलुस के पत्र के 6वें अध्याय के 18 से 19 तक पदों में लिखा है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों में बंधा हुआ राजदूत हूं। आप विनती करें
जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन की घोषणा करने वाले लोगों के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। जो अपील पौलुस साहब से कर रहे वही है। हम आज इस दृष्टांत में दो किरदार है, वो विधवा, दूसरा वो न्यायाधीश। हम इस दृष्टांत के अर्थ को समझने के लिए अच्छा होगा कि हम इन किरदारों में प्रवेश करें। सबसे पहले हम उस विधवा की तरह बने और लगातार प्रभु के दरवाजे को खटखटाते रहे। न्यायाधीश हमारे प्रभु हमारे लिए उदारता से हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमारी अपनी इच्छा को हमें प्रकट करेंगे, और ईश्वर की इच्छा न्यायपूर्ण है, वो उदार हैं, वो प्रेमी हैं, वह न्याय नहीं चाहता। इस पर विश्वास करते हुए हम विधवा की तरह बने। लेकिन आज हम कुछ देर के लिए वो न्यायाधीश की तरह बने। हम कुछ देर के लिए वो न्यायाधीश के व्यक्तित्व में प्रवेश करें और अपने आप को उनके जगह पर रखकर सोचें, प्रभु हमारे दरवाजे पर खटखटा रहे। प्रकाशना ग्रंथ के 3 अध्याय के 20वें पद पर लिखा गया है, प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु हमारे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। उस विधवा की तरह उपेक्षित व्यक्ति बनकर प्रभु हमारे दरवाजे पर। प्रभु यीशु ने साबित किया कि वो विधवाओं, उपेक्षित लोगों की तरह है, उनके साथ है, उनके पक्ष में है। मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय के 35वें और आगामी वचनों पर हम पढ़ते हैं, प्रभु ने अंतिम न्याय के दिन अपने सामने खड़े हुए लोगों से कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन खिलाया। प्रभु अपने आप को भूखा, प्यासा, परदेशी, निर्वस्त्र, बीमार ऐसे व्यक्तियों में पाते हैं और हमारे सामने खड़े होते हैं। और आज भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे चारों तरफ बहुत सारे उपेक्षित लोग हैं। प्रभु उनके माध्यम से हमारे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। कहीं हम उस न्यायाधीश की तरह पत्थर दिल वाले तो नहीं कि हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने हृदय को, पत्थरनुमा हृदय को उदार बनावे, मुलायम बनाएं और लोगों की दर्द को, लोगों की चीख पुकार को सुने। जहां युद्ध हो रहा है उससे पीड़ित लोगों की बातों को, उन बच्चों को जो अनाथ हो रहे हैं, जो पीड़ित हो रहे हैं, उनकी चीख पुकार सुने, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके प्रति अच्छी भावनाएं भेजें। हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद मांगते हैं, उनके प्रति सकारात्मक भावना रखें, उनकी मदद करें। हम न्यायाधीश की तरह पत्थर दिल वाले ना बने। हम गरीबों के प्रति सोचे, संवेदनशील बने और परमेश्वर की तरह उदार हृदय के व्यक्ति बन जाएं। परमेश्वर हम सबको अच्छे कार्य करने, प्रभु यीशु के अच्छे और सच्चे शिष्य बनने की कृपा प्रदान करे, ताकि हम प्रेम की धारा को अपने अंदर, अपने अगल बगल के लोगों में और अपने आसपास और चारों तरफ जो भी हैं हमारे समाज के में, हम प्रेम की धारा को बहाएं और समाज को ईश्वर के राज्य का जैसा बनावे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस बुलाहट के लिए। प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए तूने हमें जो
बुलावा दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु, परोपकार करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए और उदार बनने के लिए, सेवा करने के लिए तू बराबर हमें मौका देते। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे उपेक्षित लोग हैं जो हमारी मदद मांगते हैं, जो हमसे प्रेम चाहते हैं। उन सब के प्रति हम प्रेम दे सके और हमें ऐसी कृपा कर, हमें ऐसा विश्वास दे कि हम निरंतर सतत अनवरत तुझसे प्रार्थना करते रहें, तुझसे दुहाई देते रहें, ताकि हमें न्याय मिले, हमारे चारों तरफ अन्याय से पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। प्रभु, रोज की रोटी के कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दे, उन सब के जीवन में न्याय का अनुभव हो, तेरी उदारता का अनुभव हो, तेरी महिमा को वे प्रतिदिन दर्शन कर सके। ये प्रार्थना तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत